हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, हम सारे स्टूडेंट्स हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है नोट्स। तो नोट्स कैसे बनाना है, बहुत मैं सटल वे में बात करने वाला हूँ कि आप क्लास में हो, टीचर सामने पढ़ा रही है तो कैसे नोट्स बनाना है, आप घर में हो तो कैसे नोट्स बनाना है, नोट्स को कैसे इंप्रूव करना है, सारी चीजें नोट्स के साथ ही अपना रिमेंबर, चीजों को याद कर लेना कैसे करना है, नोट्स सुंदर भी कैसे दिखने चाहिए, कस्टमाइज भी कैसे दिखने चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड भी कैसे रहने चाहिए, वो सारी चीजों पे आज बात करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आपको और किसी तरह की वीडियोस चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना यार, मैं वैसी वीडियोस बनाने का बहुत कोशिश करूंगा। एंड स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को बिना किसी देरी की और इंट्रो। तो यहाँ पे आप लोगों को एक पीडीएफ भी दिख रहा होगा, तो आप वहां से भी चीजों को पढ़ सकते हो, रेफर कर सकते हो पॉज करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, नोट टेकिंग इज अ स्किल, ठीक है, हम लोग का एक स्किल है ये। एंड ये हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकता है, जैसे कि आपके टेस्ट में भी आपको हेल्प कर रहा होगा, एग्जाम्स में भी हेल्प कर रहा होगा, असाइनमेंट्स में भी हेल्प कर रहा होगा, इवन आपके स्कूल वर्क में भी आपको हेल्प कर रहा होगा, अगर आपका नोट्स टेकिंग स्किल अच्छा है तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि है राइट डाउन की फैक्ट्स, ठीक है। हमें की फैक्ट्स हमेशा लिखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उसमें आपने की फैक्ट्स कितनी लिखी हैं हर में हम कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे सिविल वॉर एक बहुत अच्छा वर्ड है, जैसे मान लो यहाँ पे एक आपका हिस्ट्री टीचर एक अच्छा वर्ड लग रहा है मेरे को, मान लो फॉर्मूला अच्छा वर्ड लग रहा है, तो ये 3 इस पैराग्राफ के की फैक्ट्स हो गए। तो हमें इन तीनों को पुट डाउन करना है। अगर हम मीनिंग लिखने का टाइम है तो मीनिंग लिखेंगे, अगर मीनिंग लिखने का नहीं टाइम है तो मीनिंग नहीं लिखेंगे, बट इन तीनों को पुट डाउन जरूर करेंगे। ऐसे एक एरो मार्क्स देखे कि ऐसे एरो मार्क डाल के आप लिख सकते हो सिविल वॉर, ठीक है, सेम ऐसे एरो मार्क्स देखे कम से कम पुट डाउन जरूर करना है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। सेकेंड हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इट कैन टेक टाइम टू लर्न, ठीक है। सबसे पहला बात करना है यहाँ पे एक चीज देखो, सेकंड चीज हम लोग का ये है कि आपके पास 2 चीज है, आपको इसको सीखने में टाइम लग गया तो या तो आप इसमें पूरा घुस जाओ, ठीक है, और टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं आप उस पर ध्यान नहीं दे पाओगे। अगर आप सारी चीजें जितने भी वर्ड्स दिए हुए सबको लिखने में लग जाओगे, एंड टीचर क्या क्या बोल रही हैं, सर क्या क्या हो रहा है, और उसको लिखने में ही लग जाओगे और उसको सुंदर से लिखने में लग जाओगे, सब कुछ करने में लग जाओगे, तो क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या चीजें हो रही है, वो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए एक तो की फैक्ट्स लिखना है, दूसरा आप उस टाइम पे अनऑर्गेनाइज्ड भी लिखोगे तो चलेगा। नॉर्मली आप लिखते चल जा सकते हो बिना पैराग्राफ बनाए, एनऑल करके। आप होता है ना, एक होता है जैसे एरोस डाल के अच्छे से लिखना, एंड एक होता है हम लोग डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिख के यहाँ एंड कर देते हैं। ऐसा आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप घर जाके जो यहाँ पे आप देख रहे हो एक टेक्स्ट है कॉपी, ये कॉपी आपको घर जाके करनी है। ये कॉपी आपको ये हेल्प करेगा कि आप वहां जाओगे घर और जब इस चीज को पढ़ोगे, वापस लिखोगे, तो आपको फिर से याद जरूर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा रिमेंबर पावर आपका बढ़ेगा अगर आप इसको एक बार और घर जाके अच्छे से कॉपी करते हो तो। और ये कॉपी एक और बार अच्छे से करोगे तो ये आपके नोट्स को ऑर्गेनाइज भी बना देगा, ठीक है, आपके नोट्स को ऑर्गेनाइज बना देगा। वैसे ही आपका नोट गुड नोट बन जाएगा, जो कि सुंदर नोट जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें डोंट ओवर डू इट, ठीक है, ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डोंट ओवर डू इट। आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं है नोट्स के मिलने, तो आपको उसमें ज्यादा पागल नहीं होना है कि मुझे नोट्स अच्छे बनाने ही है, सब कुछ छोड़ के नोट्स ही अच्छा बना रहे, उतना भी नहीं होना है। जितना आपका टाइम निकलता है, जितना कैलिबर है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पहले दिन में नहीं होगा, सेकेंड डे में नहीं होगा, थर्ड डे में नहीं होगा, बट उसके बाद कुछ टाइम के साथ आप खुद सीख जाओगे, आपसे खुद अच्छे से होने लग जाएंगी ये सारी चीजें, ठीक है। एंड दूसरा, कभी भी आपको ना ओवर राइटिंग वाली जो चीज होती है ना, हम लोग नोट बनाने में हमेशा ओवर राइटिंग करते हैं, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। हमेशा कोशिश करो ना कि आप हमेशा पॉइंट्स में लिख पाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स में एरो डाल के। हमेशा कोशिश करो कि आप कोई एक चीज लिख रहे हो तो उसको दूसरे के चीज से जितने सिंप्लीफाइड चीज में लिंक कर सको उतने सिंप्लीफाइड चीज में उसको लिंक करो। ये इस तरीके से आप उसको लिंक करो। लिंक करना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिंक करके चीजें लिखने जाओगे, पॉइंट्स लिखते चल जाओगे, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर चीज लिखता हूँ, उसके बारे में मान लो मैं ये 4 की पॉइंट्स लिख दिया और ये उसके 2 टाइप्स लिख दिया या 2 मेन फंक्शंस लिख दिया, तो ये इतना सा पढ़ने में मेरे को बहुत आसानी होगा और मैं पूरा पढ़ लूंगा, बहुत आसानी से मेरे को याद हो जाएगा। या लिखने में भी, एग्जाम में भी अगर मैं सेम ऐसे लिख के आऊंगा तो टीचर को भी बहुत ज्यादा आसानी होगा पढ़ने में, एंड टीचर भी खुश होगी, राइट।
यहाँ पे आपको एक चीज मेरे को और बताना था कि हमेशा 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 पूछो 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 का मतलब, अगर आप क्लास घर में वीडियो देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, तो उसको तो आप बैक कर सकते हो, पर क्लास में हो, स्कूल में हो, कोचिंग में, और वहां पे आप लेक्चर देख रहे हो, उसको बैक नहीं कर सकते हम लोग, राइट। तो वहां पे टीचर से पूछना है कि मैम ये क्या बोला आपने, ये क्या लिखा आपने। आप चुप बैठ बैठ के टाइम नहीं कर सकता, आप बगल वाले से पूछ लो या फिर टीचर से पूछ लो, दोनों में कोई एक चीज आपको पूछना पड़ेगा। वो आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएगा ही, ये लल्लू वाला चीज भी दिमाग से, दिल से हटाएगा, प्लस आपका नोट्स भी बन जा रहा है। तो 2-3 बहुत सुंदर सुंदर फायदे, तो पूछना बहुत जरूरी चीज है। हमेशा क्या कहते हैं, जो बेसिक मैंने बता रखा है या फिर बेसिक आपको जानना है, तो बहुत सिंपल है कि हमने एक वर्ड लिखा है तो उसके बीच में सर्टेन गैप्स होने चाहिए, फॉन्ट आपका हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल पेन्स, देखो यार पेन लेने में किसी को बुराई नहीं होगी, अगर आपको 6 कलर के पेन चाहिए तो आपके पास 30 रुपए होने चाहिए, तो 30 रुपए आप जुगाड़ कर सकते हो तो कर दो, बहुत बढ़िया। आपको 4 कलर के पेन चाहिए तो 20 रुपए ही चाहिए, आपको 3 ही कलर के चाहिए तो 15 रुपए चाहिए, 2 कलर के चाहिए तो भी 10 रुपए चाहिए, तो 10-15 रुपए तो आप लोग जुगाड़ अगर कर सकते हो तो प्लीज कर ही लेना, एंड ठीक है। एंड 2-3-4 पेन ले लेना है हमने, और ताकि ये होगा ना कि हम लोग जो टाइप्स लिख रहे हैं, मान लो वो अलग कलर से लिखेंगे, मान लो हम लोग जो आपका कुछ और लिख रहे हैं, डेफिनेशन अलग कलर से लिख रहे हैं, कुछ कीवर्ड्स लिख रहे हैं वो अलग कलर से लिख रहे हैं, तो उससे ये होता है ना कि जब आप उस नोट्स को पढ़ने बैठोगे ना, अब मान लो मेरे को पता है कि ऑरेंज वाला चीज डेफिनेशन बता रहा है, ये ग्रीन वाला चीज कीवर्ड्स बता रहा है, और ये लास्ट वाला चीज हमको टाइप्स बता रहा है, तो मैं उस तरीके से इजीली पढ़ पाऊंगा इनको। तो इस चीज को यार ध्यान रखना है, यहाँ क्या खिचड़ी बना रहा हूँ मैं तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं गुड नोट जो यहाँ पे लिखा है, गुड नोट टेकिंग टेक्स टाइम, बट द टाइम यू स्पेंड राइटिंग एंड रिव्यूइंग नोट्स पे ऑफ, taking time to recopy your notes each evening saves time later when it comes to studying for, yes। आपको ये लगता है ना कि मैंने क्लास में नोट्स बना लिया, अब मैं घर जाके वापस इस नोट्स को बनाऊंगा तो मेरे को बहुत घाटा है भैया, मेरे को तो फिर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं तो उसमें पढ़ लेता। पर मैं आपको बताऊं, याद करने का सबसे बेस्ट और साइंटिफिक तरीका होता है जब आप किसी चीज को लिखते हो। हम लोग को बचपन से मेरे को यही सिखाया गया था, हम लोग को, सब लोग को मैंने देखा कि बेटा लिख के याद करो, बहुत बढ़िया से याद होता है, ठीक है। तो जब आप दिन में पढ़ के ना अगर शाम में उस चीज को वापस लिख लोगे ना, तो अगर दिन में आपके दिमाग में वो चीज 30% घुमा था तो शाम में वो इंक्रीज होकर 80% हो जाएगा। मान लो 30% आप भूल गए, फिर भी 50% आपको याद रहेगा, जो कि एग्जाम के टाइम में आपको हेल्प कर रहा होगा। यही शाम में आके आप उस चीज को पढ़ के भले कोशिश करोगे ना, तो वो 60-70 से 80% जाएगा। आपका नोट्स 2 घंटे में अगर बन रहा है तो उसी चीज को याद करने में आपको 4 घंटे लगे होंगे उस टाइम पे। तो 2 घंटे में आप 70% चाहते, 80% चाहते हो कि 4 घंटे में आप 80% चाहते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये चीज आप देख सकते हो, मेहनत भले आपको लगती है कि उसमें ज्यादा, पर मेहनत इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो नोट्स लेना और नोट्स लिख के याद कर लेना बहुत एक इफेक्टिव तरीका माना जाता है पढ़ाई करने का। ऑर्गेनाइज के ऊपर बात कर चुका हूं मैं, बट फिर भी बताता हूँ। कीप नोट्स फॉर ईच सब्जेक्ट इन वन प्लेस सो यू कैन फाइंड एवरीथिंग इजीली व्हेन इट कम्स टाइम फॉर टेस्ट। देखो मैं बताऊं, मैं जब 12th में था तो मेरे पास जैसे मैथ्स था ना, तो मैथ्स में ना बहुत सारे चैप्टर्स थे, तो मेरा मैथ्स का एक कॉपी नहीं था, मैं 20 रुपए की कॉपी लेता था, ठीक है। 20 रुपए की मैंने एक कॉपी ली, मैंने कहा ये सिर्फ इंटीग्रेशन की कॉपी। मैंने फिर एक 20 रुपए की कॉपी ली, मैंने कहा ये सिर्फ सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन की कॉपी। मैंने एक और 20 रुपए की कॉपी ली, मैंने कहा ये वाली जो कॉपी होगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कॉपी होगी, ये और सीक्वेंस एंड सीरीज की होगी। नेक्स्ट कॉपी मैंने बनाई, उसे कहा मैंने पीएनसी की होगी एंड डिटरमिनेंट्स की होगी, ठीक है। तो मैंने ऐसे कर रखा था, तो मेरे को जब चाहिए होता था कि मेरे को पीएनसी का नोट चाहिए, तो मेरे को 200-250 के पेज में ना पीएनसी का नोट्स को ढूंढना नहीं पड़ता था। मैं ऐसे देखता था ये वाली कॉपी पीएनसी की, निकाला पीएनसी की नोट्स मिल गई। तो ऑर्गेनाइज करने का अपने नोट्स को सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने सब्जेक्ट को तो आप अलग अलग तोड़ते ही हो कि इंग्लिश के लिए अलग नोट्स, हिंदी के लिए अलग नोट्स, मैथ्स के लिए अलग नोट्स, सारे के लिए ईवीएस के लिए अलग नोट्स, साइंस के लिए अलग नोट्स, सारे चीजों के लिए अलग नोट्स। पर जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो सब्जेक्ट्स को भी तोड़ा करो डिफरेंट कॉपीज में। मैथ्स का आप 4 कॉपी बना लोगे, आपका बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छे से रहेगा। 4 आपके 15 चैप्टर भी हैं, तो आपने एक में 4 चैप्टर भी लिखे हैं, तो 4 चैप्टर बहुत इजीली आप ऑर्गेनाइज करके उसे निकाल के वापस लर्न कैसे करके सारी चीजें कर पा रहे होगे, ठीक है। एक रफ कॉपी रखना बहुत जरूरी है जिसमें हम लोग ऐसे ही वेल्ले नोट्स लिख रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ मेन की पॉइंट्स थी जो आपको याद रखनी, जिसमें ये आस्क वाला पार्ट बिल्कुल याद रखना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर डू वाला आप समझ गए हो तो ठीक है। दूसरा यार मैं बोलूंगा कि ये ऑर्गेनाइज वाला पार्ट याद रखना। तीसरा कलर पेन वाला चीज याद रखना। चौथा आपको गुड नोट टेकिंग जो मैंने बताया था ना कि जो रिमेंबर होता है, रिमेंबर हम लोग याद हो जाता है वापस से, ये याद रखना। ये कुछ चीजें ना जो, और ये राइट डाउन की फैक्ट्स,
ये की फैक्ट्स, ये कुछ चीजें आप प्लीज अपने दिमाग में रखना एंड इसको फॉलो करना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दिख रहा होगा। ठीक है, सो आई होप यार मैंने इस वीडियो में सारी चीजें कवर कर ली हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। तब तक के लिए सिया, और वीडियो को लाइक करो यार प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।